अभी हम जो है वो TCP IP जो प्रोटोकॉल है उसकी नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे। जो फोर्थ लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और इसके अंदर जो है वो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर किस तरह जो है वो नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आप ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो नॉर्मली जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होती है, और इसके अंदर जो TCP IP होता है वो इंडिस्पेंसिबल होती है। सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो जो है मोबाइल डिवाइस का जो है वो है, स्मार्टफोन्स का है, या वो जो है लैपटॉप वगैरह का है, उसके अंदर जो है ये इंडिस्पेंसिबल होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है एप्लीकेशन लेयर मैसेजेस को की जो है वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है क्लाइंट एप्लीकेशन से सर्वर एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, जो कंप्यूटर हैं आजकल वो बहुत सारी जो हैं वो एप्लीकेशंस को जो है वो एट ए टाइम जो है वो आजकल वो सपोर्ट करते हैं। जो एक टास्क होती है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे ये होती है कि डिफरेंशिएट डाटा जो होता है वो एक एप्लीकेशन का जो डाटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है उसको डिफरेंशिएट करना दूसरी एप्लीकेशन के डाटा के साथ, उसको सेपरेट करना ताकि जो है वो मिक्सअप ना हो, और ये ना हो कि एक एप्लीकेशन का डाटा जो है वो स्पेसिफिक जो है वो नोड के ऊपर पहुंचाना था तो वो मिक्स होकर किसी और जो है वो बन जाए। तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है ये रिलायबिलिटी को जो है वो प्रोवाइड करती है कि डाटा हमारा रिलायबल हो, तो हमें जो है वो श्योरिटी हो कि एप्लीकेशन, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन का डाटा जो है वो जो है मिक्स में नहीं हो रहा। अब ये जो है ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो मैसेज होता है वो किस तरह सेंड होता है, तो उसमें ये होता है कि जो सबसे पहले तो ये होता है कि जो मैसेज होता है ओरिजिनल मैसेज उसको पैकेट्स के अंदर, उसको पार्ट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया जाता है जिसको पैकेट्स कहते हैं, और फिर जो है वो इंटरनेट लेयर जो है उसको यूज़ करते हैं और हर जो पैकेट होता है इसको सेंड किया जाता है। अभी हम जो है वो ओवरव्यू देखते हैं TCP और UDP का। TCP क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। UDP क्या होता है? ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो मोस्ट जो है वो कॉमन जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स हैं, TCP और UDP। ठीक है, TCP क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पहले बता चुका हूँ। ये जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। ये जो है वो आमतौर पे जो है वो लॉजिकल एसोसिएशन होती है, इसके अंदर टेम्परेरी एसोसिएशन होती है एंटिटीज़ की, डिफरेंट सिस्टम की जो एंटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान जो है वो आर्जी तौर पे ये लॉजिकल जो है वो एसोसिएशन बना देता है। ये प्रोवाइड करता है रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन सर्विस, किसके ज़रिए जो है वो जो ट्रांसमिशन होती है वो रिलायबल हो जाती है, और इसके अंदर जो सोर्स डेस्टिनेशन होते हैं उनको पोर्ट जो हैं, पोर्ट नंबर जो हैं वो उसके अंदर वो भी शामिल होती हैं, और ये जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो रिस्पेक्टिव जो एप्लीकेशन होती हैं उनको आइडेंटिफाई करता है, और इसका जो कनेक्शन होता है वो पोर्ट्स को, क्योंकि ये पोर्ट्स के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा होता है, तो इसलिए जो कनेक्शन बनता है वो पेयर ऑफ पोर्ट्स के ऊपर बनता है, और ये जो डाटा होता है इसके अंदर वो ऑर्गेनाइज होता है TCP सेगमेंट्स के अंदर। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो है वो सेगमेंट्स के अंदर जो है वो ये डाटा इनका ऑर्गेनाइज होता है। जो UDP होती है यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल, उसके अंदर ये है कि ये जो है इसके अंदर रिलायबिलिटी जो होता है वो कम होती है, ये इतना ज़्यादा रिलायबल कनेक्शन नहीं होता। इसके अंदर जो गारंटी होती है डाटा डिलीवरी की वो भी नहीं होती। इसके अंदर जो सीक्वेंस की प्रिजर्वेशन है कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ जो है वो जो मैसेज आपका जाएगा वो भी इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती, और इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेशन की, कि डाटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो रहा, और जिस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी जो है प्रोटेक्शन की भी इसके अंदर गारंटी नहीं होती, और इसके अंदर जो ओवरहेड होता है वो मिनिमम होता है, और ये भी जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन जो पोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड करता है। ठीक है, जो इंटरनेट एप्लीकेशन होती है उसको जो है वो चूज़ करना होता है कि चाहे वो जो है वो TCP को चूज़ करे या UDP को यूज़ करे। दोनों के अपने जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो है वो खसूसियात हैं। तो कौन सी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करना है, कौन सी एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना है, उसकी बुनियाद पे जो है ये इंटरनेट एप्लीकेशन डिसाइड करती है कि उसने TCP लेना है या उसने जो है वो UDP यूज़ करना है। UDP यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है ये डिफ़ाइन किया था RFC जो है वो 768 ने, और UDP जो होती है ये अनरिलायबल, हम पहले बता चुके हैं कि इसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है, जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो अनरिलायबल होता है, जो और जो है वो ये यूज़ कर रहा होता है IP को, ट्रांसपोर्ट मैसेज को जो है वो एक जगह से मशीन के दरमियान में ये IP को यूज़ करता है, और इसके ज़रिए जो कम्युनिकेशन होती है, कनेक्शन जो इस्टेब्लिश होता है वो अनरिलायबल जो है वो कनेक्शन होता है।
ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो यूडीपी को जो है वो यूज़ करते हैं उनको जो है वो ख़ास तौर पे फोकस करना होता है किस तरह जो है वो रिलायबिलिटी के प्रॉब्लम्स को हैंडल किया जाए, वो मैसेज लॉस के को किस तरह, क्योंकि इसके ज़रिए जो है मैसेज लॉस की गारंटी नहीं होती कि मैसेज आपका लॉस हो जाए, डुप्लीकेशन की गारंटी नहीं होती, मैसेज डिले की गारंटी नहीं होती कि मैसेज जो है वो टाइमली जो है वो इस पर पहुँच जाए, और उसके अंदर जो है आउट ऑफ ऑर्डर जो है उसकी डिलीवरी जो है उसके भी इश्यूज़ होते हैं। तो इनको सामने रख के इसको यूज़ कर यूडीपी एप्लीकेशन जो होती है उसके एडवांटेज ये होता है कि ये एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल इसका जो है बहुत कमाल का होता है। जब डाटा सेंड होता है कि क्या डाटा सेंड हो रहा है और कब डाटा सेंड हो रहा है, ये जो इसका जो एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल है वो बड़ा कमाल होता है। और दूसरा ये कि जो इसके अंदर कोई कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा होता, तो इसलिए हमारा जो है वो टाइम बच जाता है। फिर ये होता है कि इसके अंदर जब कनेक्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई कनेक्शन, नो कनेक्शन स्टेट इसमें ऑलवेज होती है। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जो स्मॉल पैकेट होते हैं वो हेडर, उनका जो ओवरहेड होता है वो सिर्फ जो है वो 8 बाइट्स, जो कि उसके अंदर जो है वो पैकेट साइज़ होता है, तो उसका जो ओवरहेड होता है वो कम होता है और ये सपोर्ट करता है मल्टीकास्ट को जो है वो करता है। इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि ये रिलायबल नहीं होता, इसके अंदर जो है वो डाटा लॉस होने का, डाटा के डिले का और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनका डुप्लीकेशन का वो प्रॉब्लम इसके अंदर आती है। कौन सी जो है वो एप्लीकेशन जो होती हैं यूडीपी को यूज़ करती हैं, स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया, आपने मल्टीमीडिया के ऊपर स्ट्रीमिंग करनी है उसके लिए यूडीपी यूज़ होता है। इंटरनेट टेलीफोनी जो है वो इंटरनेट के ज़रिए टेलीफोन यूज़ करना है तो उसके ऊपर नेटवर्क की मैनेजमेंट करनी है, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं, डीएनएस जो है वो डोमेन नेम सर्वर जो है वो यूज़ करना है, तो इसके इन एप्लीकेशन के अंदर जो है वो यूडीपी यूज़ होता है। अब हम जो है टीसीपी की बात करते हैं। जो टीसीपी होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो रिलायबल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्रोसेसेस के पेयर के दरमियान में जो है वो प्रोवाइड करता है। इसमें जो है बेनिफिट ये होता है कि इसमें जो है डाटा लॉस, डाटा करेक्शन, डाटा एरर, आउट ऑफ जो है वो ऑर्डर, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो उसके अगेंस्ट जो है इसमें गारंटी होती है। और फिर जो होता है ये जब डाटा लॉस हो जाए, पैकेट लॉस हो जाए, तो उसके लिए रीट्रांसमिशन का जो होता है वो प्रोसेस यूज़ करता है उसको रिकवर करने के लिए। और टीसीपी जो है ये कनेक्शन ओरिएंटेड स्ट्रीम सर्विस होती है कि जैसे कि यूडीपी के अंदर हमने कहा कि उसके अंदर जो है वो कनेक्शन लेस होता है, उसके अंदर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, इसके अंदर जो है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। और ये जो है होस्ट जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दो एप्लीकेशन जो होती हैं इसको रिक्वायर होती हैं सेटअप के लिए। एक टीसीपी कनेक्शन होता है जो कि वर्चुअल सर्किट होता है, क्योंकि जो है वो टीसीपी को डाटा एग्जीक्यूट करने से पहले उसको वो यूज़ करना होता है। ठीक है, जो नेटवर्क का पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस हिसाब से जो है वो ये प्रोसेस कर रहा होता है नॉर्मल आईपी पैकेट्स के अंदर, और राउटर जो होते हैं वो इसको जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये यूडीपी पैकेट है या जो है ये टीसीपी पैकेट है। तो ये जो राउटर होता है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। टीसीपी कनेक्शन जो होता है वो फुल डुप्लेक्स के ऊपर काम करता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है कि आप सेम टाइम पे दोनों जो नोड्स हैं, सेंडर और रिसीवर, दोनों सेम टाइम पे जो है वो डाटा सेंड कर सकते हैं। जो हाफ डुप्लेक्स होता है उसके अंदर जो है वो एक सेंड करेगा, दूसरा वेट करेगा। दूसरा जब ही सेंड कर सकता है जब पहले का जो है वो जो डिलीवरी आ चुकी है और पहला जो है वो सेंड कर चुका। ठीक है, जो टीसीपी कनेक्शन होता है वो रिकॉग्नाइज करता है आईपीएस को, आईपीडी को, पोर्ट्स को, पोर्ट एस को, पोर्ट डी को और टीसीपी को। ठीक है, टीसीपी जो होता है वो सपोर्ट करता है पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को, दो होस्ट के दरमियान सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो कम्युनिकेशन होती है उसको ही सपोर्ट करता है। और ये जो है ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जो है उनको सपोर्ट नहीं करता जिस तरह जो है यूडीपी करता है। जो डाटा होता है वो इसके अंदर जो है वो बाइट के स्ट्रीम के अंदर जो है वो कंसिडर होता है, और टीसीपी जो होता है वो जो है वो उसने एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो इन बाइट्स को वो ट्रांसफ़र करना होता है जिसमें उसने रिसीवर एप्लीकेशन से रिसीव किया। ठीक है, और ये आईपी पैकेट्स के थ्रू जो है वो रिसीव होते हैं। जो स्ट्रीम होती है वो अन जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है और उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड जो उसकी जो बाउंड्रीज वगैरह वो नहीं होती। अब टीसीपी सेगमेंट की बात करते हैं। ये जो है एक जो टीसीपी होता है एप्लीकेशन होती है वो एक डाटा, ऐसा डाटा जो है बाइट के अंदर जो है वो जनरेट करता है। टीसीपी मॉड्यूल जो होता है वो बाइट को लेता है बाइट स्ट्रीम से, और उसके बाद जो है वो उसको टीसीपी सेगमेंट के अंदर जो है वो उसका कन्वर्ट कर देता है, और उसके अंदर जो है वो टीसीपी हेडर जो है वो ऐड कर देता है, और उसके बाद जो है इसको आईपी मॉड्यूल की तरफ जो है वो सेंड कर देता है इसके साथ टीसीपी हेडर लगाकर। जो टीसीपी हेडर होता है
वो कम से कम जो है वो 20 ऑक्टेट्स का होता है कि 20 ऑक्टेट उसकी जो है ना वो लेंथ होती है। टीसीपी जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है प्रोटोकॉल है इंटरनेट के ऊपर, और इसको इवॉल्व करते बड़ा टाइम चाहिए, जो है वो बड़ा टाइम लगा इसको इवॉल्व होते हुए। और जो आजकल के 90% जो ट्रैफिक है, इंटरनेट की ट्रैफिक है, वो टीसीपी है। और ये जो है बहुत वाइड एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट के टीसीपी आईपी की जो लास्ट एप्लीकेशन लास्ट जो है वो लेयर है, उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। इसके अंदर जो है वो लॉजिक इसके अंदर रिक्वायर होती है कि जो यूज़र एप्लीकेशन होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। और आम तौर पे जो है इसके ऊपर एक से ज़्यादा जो हैं वो प्रोटोकॉल्स वो अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे ईमेल एप्लीकेशन अगर हम यूज़ कर रहे हैं सेंडिंग ईमेल के लिए, तो उसके लिए जो है वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है वो हम यूज़ करते हैं। और उसके लिए अगर हमने सेंड करनी हो, अगर हमने एक्सेस करनी हो, तो हम POP3 जो है वो यूज़ करते हैं। इस तरह टेलनेट हमने यूज़ करनी हो तो उसके लिए जो है वो अलग है। फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो उसके लिए हमें जो है वो फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP यूज़ करना होता है। वेब एप्लीकेशन हमें यूज़ करनी है तो उसके लिए जो है वो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 1. जो है वो 0 है या 1.1 है। P2P पीयर टू पीयर जो है वो हमने फ़ाइल शेयर करनी है तो उसके डिफरेंट जो है वो उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे BitTorrent है, eDonkey है। और उसके साथ जो है वो हम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट अपना भी जो है वो प्रोटोकॉल डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि TCP IP सूट के अंदर जो है डिफरेंट लेयर्स के ऊपर जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो नीचे जो सबसे जो है वो नीचे वाली लेयर है, फिजिकल लेयर, उसके ऊपर जो है जो यूज़ हो रहे हैं उसमें IP इसमें यूज़ हो रहा है। फिर यहाँ पे जो है वो ICMP जो है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है। IGMP जो है वो इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। और इस लेयर पे जो है वो OSPF जो है वो यूज़ हो रहा है, ओपन शॉर्टकट पाथ फर्स्ट हो रहा है। और RSVP हो रहा है कि रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल इसके ऊपर यूज़ हो रहा है। इस जो है वो लेयर के ऊपर जो है वो TCP और UDP हो रहा है। और TCP के साथ जो है वो BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। HTTP जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। और SNMP जो है वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। UD के ऊपर के साथ जो है वो SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट हो रहा होता है। और उसके बाद जो है ये SMTP जो है फर्दर जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ कर रही होती है MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो हर लेयर के ऊपर जो है वो जिस तरह यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, हर लेयर के ऊपर डिफरेंट जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब हम एड्रेसिंग इश्यूज़ की बात करते हैं। एड्रेस क्या है कि एड्रेस जो यूज़ होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। ये जो है वो एक कॉमन है सेवरल एड्रेस। अब हम एड्रेसिंग इश्यूज़ की बात करते हैं कि जो एड्रेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम एड्रेस यूज़ करते हैं। एड्रेस जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक से ज़्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं। अब जो होता है एड्रेस का जो प्रोसेस होता है उसको किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, जो प्रोसेस लेवल एड्रेस होता है उसको हम जो है वो पोर्ट नंबर के साथ TCP या UDP के जो है वो पोर्ट नंबर के साथ हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेटवर्क लेवल जो एड्रेस होता है उसको आइडेंटिफाई जो है उस पर होस्ट को जो आइडेंटिफाई किया जाता है वो IP एड्रेस के साथ किया जाता है। ये जो हर जो कंप्यूटर होता है उसके एक स्पेसिफिक जो है यूनिक किस्म का जो है वो IP एड्रेस होता है हर का, और राउटर का भी होता है। और जो राउटर होता है उसके एक से ज़्यादा जो है वो IP एड्रेसेस हो सकते हैं और उसके डिफरेंट इंटरफेसेस। जो लिंक लेयर एड्रेस होता है वो एक नेटवर्क को कार्ड को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, उसका फिजिकल एड्रेस होता है जिसे मैक एड्रेस कहते हैं, मशीन एक्सेस कोड जो है वो उसको एड्रेस कहते हैं। और उसके बाद जो है वो विंडो XP DOS प्रॉम्प्ट टाइप जो है उसका ये डिफरेंट एड्रेस वगैरह हो सकता है। अब प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स की बात करते हैं PDUs की TCP आर्किटेक्चर के अंदर। तो ये जो है वो नेटवर्क लेवल पैकेट्स जो हैं वो नेटवर्क हेडर होता है। IP डाटाग्राम जो होते हैं वो IP हेडर होता है। TCP सेगमेंट जो होते हैं उसका TCP जो है वो हेडर होता है। और एप्लीकेशन बाइट स्ट्रीम जो होती हैं उस पर जो है वो यूज़र डाटा जो होता है वो उसका आर्किटेक्चर में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर था इसके जो की पॉइंट्स ये थे कि जो प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर के अंदर होता है, जिसके अंदर जो है वो जो सेगमेंट्स होते हैं वो लेयर्स के अंदर होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं कि जो है वो डाटा दो सिस्टम्स के दरमियान जो है वो दो एप्लीकेशंस के दरमियान डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली
जो है वो इलेक्ट्रॉनिकल मेल, ईमेल या फाइल ट्रांसफ़र के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। जो हर लेयर होती है प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के अंदर, उसके ऊपर एक का जो है वो एक या एक से ज़्यादा जो है वो कॉमन प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। और हर प्रोटोकॉल जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, सेट ऑफ रूल प्रोवाइड कर रहा होता है डाटा सिस्टम में। डाटा जो बहुत ज़्यादा जो कॉमनली यूज़ हम जो है वो प्रोटोकॉल यूज़ आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है, जो कि जो है वो 5 लेयर्स के ऊपर फिज़िकल नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर के ऊपर मुश्तमिल होता है।